नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे शहर की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये शहर रूस की धड़कन है, उसकी राजधानी मास्को। जब भी हम मास्को का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में बर्फीली सर्दियां, क्रेमलिन की ऊंची दीवारें और जासूसी कहानियों की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन क्या मास्को सिर्फ इतना ही है? आज की अदालत में, यानी हमारी इस खास पेशकश में, हम मास्को के उन अनसुने पहलुओं को आपके सामने रखेंगे। ये वो शहर है जिसने साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है, क्रांतियों की आग, और आज दुनिया की एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र है। मास्को का इतिहास सदियों पुराना है। मोस्कवा नदी के किनारे बसा यह शहर 12वीं सदी में एक छोटी सी बस्ती हुआ करता था। धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता गया। यहाँ के शासकों, जिन्हें झार कहा जाता था, ने इसे अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया। फिर आया सोवियत संघ का दौर, लेकिन 1992 के बाद मास्को ने नई करवट ली और आज यह एक चमकता हुआ आधुनिक महानगर है। अब हम आपको ले चलते हैं मास्को के दिल में, उस जगह पर जो न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक प्रतीक है, रेड स्क्वायर। इसका नाम कम्युनिज्म के लाल रंग से होगा, लेकिन यह सच नहीं है। रूसी भाषा में क्रास्नाया का मतलब लाल भी होता है और सुंदर भी। पुराने जमाने में इसे सुंदर स्क्वायर कहा जाता था, धीरे धीरे रेड स्क्वायर बन गया। यह विशाल चौक कई सदियों से रूस के इतिहास का मुख्य गवाह रहा है। यहीं पर राष्ट्रीय त्योहार मनाए गए, सेना की परेड हुई और कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की गईं। रेड स्क्वायर 4 महत्वपूर्ण इमारतों से घिरा हुआ है: क्रेमलिन की दीवार, गुम, स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम और सेंट बेसिल कैथेड्रल। जब आप इसके बीच में खड़े होते हैं तो आपको अपनी मौजूदगी बहुत छोटी लगने लगती है और इतिहास का पूरा भार महसूस होता है। रेड स्क्वायर के केंद्र में व्लादिमीर लेनिन का मकबरा। अंदर आज भी सोवियत काल में यहां लोगों की लंबी कतारें लगती थीं। यह मकबरा रूस की राजनीतिक और सामाजिक यात्रा का एक जीवंत दस्तावेज है। रेड स्क्वायर के ठीक बगल में स्थित है वो जगह जहां से रूस की किस्मत लिखी जाती है, मास्को क्रेमलिन। क्रेमलिन शब्द का रूसी में मतलब होता है किला। यह दीवारों से घिरा एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। लाल ईंटों की दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर तक फैली हैं। यहाँ कई कैथेड्रल, महल और सरकारी इमारतें हैं। क्रेमलिन सदियों से सत्ता का केंद्र रहा है। पहले जार, फिर सोवियत सरकार और आज राष्ट्रपति का निवास। कैथेड्रल स्क्वायर, डॉर्मिशन, आर्केंजेल और अनाउंसिएशन कैथेड्रल, यहीं राज्याभिषेक और शाही दफन होते थे। यह पूरा क्षेत्र एक ओपन एयर म्यूजियम जैसा लगता है। झारबेल, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी, बनाते समय दरार आ गई और यह कभी बज नहीं पाई। जार कैनन, विशाल तोप, लेकिन लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुई। एक तरफ राष्ट्रपति और विश्व नेता, दूसरी तरफ म्यूजियम, कैथेड्रल और आर्मरी आम लोगों के लिए खुले हैं। क्रेमलिन की दीवारें आज भी रूस की ताकत और उसके अटूट इरादों की कहानी कहती हैं। जब भी कोई मास्को की तस्वीर देखता है तो सबसे पहले जिस इमारत पर नजर जाती है वह है सेंट बेसिल कैथेड्रल। यह अपनी बनावट और रंगों से किसी काल्पनिक कहानी के महल जैसा लगता है। इसके प्याज के आकार के रंग बिरंगे और घुमावदार गुंबद, लाल, नीला, हरा, पीला, ऐसे लगते हैं मानो आइसक्रीम के स्कूप्स को एक साथ रख दिया हो। 16वीं शताब्दी में इवान द टेरिबल के आदेश पर कजान और आस्त्रखान की जीत के जश्न में, कहानी है कि इवान ने आर्किटेक्ट्स की आंखें निकालवा दी ताकि वे फिर ऐसी इमारत न बना सकें। अंदर यह 9 छोटे चैपल का समूह है जो केंद्रीय चैपल के चारों ओर हैं, गलियारे संकरे और भूल भुलैया जैसे। बाहर की चकाचौंध के मुकाबले अंदर का माहौल शांत और आध्यात्मिक है। सोवियत दौर में इसे तोड़ने का विचार आया, पर प्योत्र बारानोव्स्की के विरोध से यह बचा। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अब बात करते हैं मास्को के एक ऐसे अजूबे की जो जमीन के नीचे है, मास्को मेट्रो। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत भूमिगत संग्रहालय है। कई स्टेशनों को लोगों के लिए महल की तर्ज पर बनाया गया। स्टालिन चाहते थे कि आम नागरिक भव्यता अनुभव करें। बेहतरीन कलाकारों ने इन्हें डिजाइन किया। एस्केलेटर से गहरी उतराई, हर स्टेशन की अलग पहचान। किवस्काया, दीवारों पर मौजेक, प्लाशाद रेवोल्यूत्सी, सैनिक, किसान, छात्र, मजदूर, पीता हुआ कांस्य कुत्ता, नाक चमकती हुई। मयाकोव्स्काया, फ्यूचरिस्टिक छत और मौजेक, संगमरमर के फर्श और दीवारें, ऊंची छतें, विशाल कांस्य झूमर, स्टेनलेस स्टील सजावट, रंगीन कांच की खिड़कियां, सब मिलकर आश्चर्यजनक माहौल बनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मेट्रो बंकर बनी, लाखों लोगों की जान बची।
कुछ स्टेशन कमांड सेंटर बने। आज मेट्रो शहर की लाइफलाइन है, लगभग 90 लाख रोजाना। ट्रेनें हर 1-2 मिनट, रूसी और अंग्रेजी साइन बोर्ड, पर्यटकों के लिए आसान, मेट्रो टूर हर आगंतुक के लिए जरूरी, सस्ता और अनोखा तरीका। शहर के ऐतिहासिक स्थलों से परे मॉस्को की असली धड़कन रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होती है। सोवियत काल के बाद पूंजीवाद, विशाल और आलीशान मॉल, जीओएम, एवरोपेस्की और एविया पार्क, लग्जरी ब्रांड्स, मल्टीप्लेक्स सिनेमा, फूड कोर्ट्स और बच्चों के मनोरंजन पार्क सामाजिक मेलजोल के केंद्र। कुछ साल पहले सिर्फ इंस्टेंट कॉफी, अब हर कोने में स्टाइलिश कैफे। युवा काम करते, दोस्त बातें करते और गर्मा गर्म कैपेचिनो का आनंद लेते। पश्चिमी प्रभाव के साथ सिरनिकी और मेदोविक भी। वीकडेज में भागदौड़, वीकेंड पर पूरा रिलैक्स। गोरकी पार्क, साइकिल, नदी किनारे पिकनिक। ठंड में भी जिंदगी नहीं रुकती। आइस स्केटिंग, म्यूजियम, थिएटर या दांचा पर वीकेंड। रूस के अलग अलग हिस्सों, मध्य एशिया, काकेशस और दुनिया भर से लोग। सड़कों पर अलग अलग भाषाएं, शहर कॉस्मोपॉलिटन। खान पान में भी विविधता, बोर्श, पेलमेनी, जॉर्जियन और उज्बेक, इतालवी और जापानी रेस्टोरेंट। मॉस्को को रहने और घूमने के लिए बेहतरीन बनाती है कई खूबियां। शानदार और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर मेट्रो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम में से एक। पार्क और सार्वजनिक स्थान अच्छी तरह से मेंटेन, गोरकी पार्क, वीडीएन के एच। आराम और प्रकृति, शहर की साफ सफाई किसी भी पर्यटक का ध्यान खींचती है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, 150 से अधिक म्यूजियम और आर्ट गैलरी, त्रेत्याकोव गैलरी, पुष्किन म्यूजियम और बोल्शोई थिएटर, विश्व स्तरीय बैले और ओपेरा, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थान, दुनिया भर से छात्र, पुस्तकालय व रिसर्च सेंटर से बौद्धिक माहौल, दिन में गंभीर, रात में जीवंत, रूफटॉप बार से टेक्नो क्लब, जर्नी इनटू क्रिसमस और सर्कल ऑन फ्लाइट जैसे त्योहार। यह शहर आपको कभी बोर नहीं होने देता। मस्कोवाइट्स काम के साथ जीवन का आनंद लेना जानते हैं। हर बड़े शहर की तरह मॉस्को की चमक दमक के पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक जाम। पीक आवर्स में कुछ किलोमीटर में भी घंटों लग सकते हैं। कुशल मेट्रो सिस्टम काफी राहत देता है। दूसरी चुनौती लंबी और बेहद ठंडी सर्दियां। नवंबर से मार्च, तापमान -20 से नीचे, दिन छोटे, सूरज कम। सड़कों की सफाई और हीटिंग मजबूत, पर लगातार ठंड और अंधेरा मूड पर असर डाल सकता है। तीसरी चुनौती महंगाई। सिटी सेंटर में रहना, खाना पीना और घूमना महंगा। लोकल लाइफ अपनाएं, सुपरमार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खर्च घट सकता है। अंत में भाषा। टूरिस्ट जोन में अंग्रेजी, पर बाहर कम। दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर अक्सर अंग्रेजी नहीं बोलते। संवाद मुश्किल हो सकता है, पर लोग मददगार, इशारों या ट्रांसलेशन ऐप से काम चल जाता है। कुछ रूसी शब्द सीखना फायदेमंद। तो कुल मिलाकर मॉस्को एक ऐसा शहर है जिसे किसी एक परिभाषा में बांधना मुश्किल है। यह एक ही समय में शाही, सोवियत, आधुनिक है। अपनी ऐतिहासिक जड़ों पर गर्व करता है, पर भविष्य की ओर भी देख रहा है। क्रेमलिन की दीवारें, जगमगाते मॉल, कैफे और चुनौतियां, ट्रैफिक, ठंड, खूबियां, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, समृद्ध संस्कृति, जीवंत नाइट लाइफ। मॉस्को विश्व मंच का महत्वपूर्ण खिलाड़ी और भी आधुनिक, स्मार्ट, सस्टेनेबल बनने की राह पर। नागरिकों की जीवन गुणवत्ता सुधार, शहर का विस्तार और नए रिहायशी इलाके। मॉस्को सिटी, रात का दृश्य। पर्यटन बढ़ाने के लगातार प्रयास, पहचान बनाए रखते हुए 21वीं सदी की तैयारी। अगर आप मॉस्को जाने की योजना बना रहे हैं, सबसे अच्छा समय मई, जून या सितंबर। मौसम सुहावना, भीड़ कम से कम 4-5 दिन रखें। मॉस्को मेट्रो का टूर करना न भूलें। तस्वीरों से नहीं, यहाँ आकर इसके इतिहास और लोगों को महसूस कीजिए। मॉस्को आपकी यादों में बस जाएगा।